निशान यही है। महाराज जसवंत सिंह की बनवाई हुई पुरानी जेल, इसी कारागार में सेनापति सत्यजीत बंद है। अब महारानी जी आएंगी तो देखो कौन सी सजा सुनाती हैं। फांसी की सजा सुनाती हैं, किनको जेल से आजाद करती हैं। अब आएंगी तो फैसला खुद सुनाएंगी। लेकिन आज हमारी हार्दिक इच्छा है कि हम थोड़ा सच्चाई पूछूं। सेनापति सत्यजीत सिंह से कुछ सच्चाई पूछना चाहता हूं, फिर जैसा होगा वैसा देखा जाएगा। अब हम थोड़ा कारागार से सेनापति को बाहर निकालेंगे और कुछ सच्चाई पूछेंगे। सिपाही, सेनापति सत्यजीत सिंह किस बैरिक में बंद है? सेनापति सत्यजीत सिंह बैरिक नंबर 5 में बंद है। उसे बैरिक से निकाला जाए। इसी जगह रुकिए, हम जेल से बाहर लाते हैं। सेनापति सत्यजीत सिंह, महारानी जी आपसे 2-4 बातें करना चाहते हैं। आइए, माइक ले लियो। महाबली, महाबली, कहाँ मर गए? मंत्री जी को मेरे पास लेके आओ। सेनापति सत्यजीत सिंह किस हाल में हो? आप इस रतनगढ़ राज्य की सलाखों के अंदर आइए महारानी, आइए सेनापति सत्यजीत सिंह को देखिए। अरे मैं क्या देखूं, मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं है। आप ही जो कुछ करिए करिए, मुझे क्या मालूम। मंत्री जी, इसको इस जेल की सलाखों में छोड़ना अच्छी बात नहीं है। इसे बल्कि इस रियासत से बाहर कर दिया जाए। नौकरों को हुक्म दो, इनको बाहर भेजवा दो। सेनापति सत्यजीत सिंह, अब तेरा यहां रहना ठीक नहीं है। इस रियासत में आज इस रियासत को छोड़ के तुझे यहां से बाहर निकल जाना है और दोबारा इस रतनगढ़ राज में अपना चेहरा नहीं दिखाना। मैंने उसी दिन बोल दिया था राजमाता कि मैं इस रतनगढ़ राज्य को छोड़कर पश्चिमी सेनापति के पद से इस्तीफा देकर आपका शाही वस्त्र आपके हवाले कर दिया था, क्योंकि जिस रतनगढ़ राज्य में पाप हो रहा हो, पाप की नगरी में सेनापति सत्यजीत सिंह नहीं रह सकता है, क्योंकि आपने सम्राट को अपना गुलाम बना दिया है और अपनी हुकूमत इस रतनगढ़ राज्य में चलाना चाहती है, जिसमें सेनापति सत्यजीत सिंह कभी रहना पसंद नहीं करेगा। सेनापति सत्यजीत सिंह, मेरी ही हुकूमत चलेगी, मेरी ही हुकूमत चलेगी। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ तो कसम हमारी जवानी की सेनापति सत्यजीत सिंह बर्बाद करके रख दूंगी। अग्नि का वो 16 हूँ, अरे अग्नि का वो 16 हूँ, पल में परले गुजारूंगी और बगावत करने वाले सत्यजीत सिंह तेरा सीना फाड़ डालूंगी। अगर ऐसा कुछ न की तो कसम हमारी जवानी की बर्बाद करके रख दोगी। तो क्यों बोला ये कि ये सेनापति सत्यजीत सिंह सम्राट का नमक खाया है, जो कि मेरे बदन में न उबल कर मेरे रोम रोम में दौड़ रही, और आज वही नमक का फर्ज अदा करते हुए मैं सिर्फ शांत हुआ और आपको राजमलका कह रहा हूँ। राजमाता,
अन्यथा कोई ऐसा शक नहीं है जो सेनापति सत्यजीत सिंह को इन सलाखों के अंदर कैद करके रख सके। दरबारी यहाँ सेनापति सत्यजीत सिंह के हाथों की हथकड़ी खोल दी जाए। बोल दे। हाँ, चलो बोल दे ना, समझो। सेनापति सत्यजीत सिंह, अगर तुझे तड़पा के तेरी औकात में याद दिलाई तो समझ लो मेरा नाम महारानी कामनी नहीं है। अगर ऐसा कुछ ना की कसम हमारी जवानी की बर्बाद करके रख सत्यजीत सिंह वफादार, महाराज के वफादार सेनापति सत्यजीत सिंह, सत्यजीत सिंह आओ तेरी देख सूरत चले तेरी देख सूरत आओ चले तल हमारा सेनापति सत्यजीत तेरी देख सूरत आओ चले तल हमारा नहीं जीते जी देख महाराज की जो वफादार की है हरामखोर सेनापति सत्यजीत सिंह, महाराज की जो वफादार की है आज चखा दूं मजा मैं। दरबारी सेनापति सत्यजीत सिंह को इस रियासत से निकाल दिया जाए। किसी के साथ जाने की जरूरत नहीं है राजमाता, आपका हुक्म हुआ मैं खुद इस रतनगढ़ राज्य को छोड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा, क्योंकि हमने राजमाता को वचन दिया था कि कुंवर राम और श्याम की इबादत करूंगा। इसलिए मैं उनकी इबादत ना कर सका, इसलिए मैं खुद इस रतनगढ़ राज्य को छोड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा राजमाता, कहीं दूर चला जाऊंगा। तेरा रहना यहाँ पे ठीक भी नहीं है, क्योंकि तू रहेगा तो राम और श्याम की हिफाजत करेगा, और मैं ये नहीं चाहती कि कोई राम और श्याम की हिफाजत करे, और साथ में बुढ़े उस बुढ़बो के का वफादार बन रखा है। जो दरबारी जी राजमाता। हाथ में हथकड़ी डालते और सेनापति सत्यजीत सिंह को यहाँ से ले जाइए। हथकड़ी डालो, जरूरत नहीं ना साहब। अब महारानी का चलता है यहाँ, अगर रहोगे तो एक दिन बेमौत मारे जाओगे, चले जाओ साहब। आपको निकल जाओ, आज से तुम्हारा इस राजमहल में ठिकाना नहीं है। अरे अग्नि का वो सोना हूँ, पल में परलय गुजारूंगी, और बगावत करने वाले सत्यजीत सिंह तुझे बर्बाद करके छोड़। अगर ऐसा कुछ ना की तो कसम हमार जवानी की समझ लो मेरा नाम महारानी कामनी नहीं है। महाराज के दांत फिर जामे आए, ओह शायद महाराज अब फिर से सुहाग रात मनावे। तो उस बुढ़े की बात कर रहे हो? बुढ़े नहीं, हमारे महाराज है, बुढ़ा का है। तो अब मेरे रास्ते का रोड़ा बना सिर्फ बुढ़ा, वो बुढ़बक हेलकट। अगर उसे बुढ़ापी में शादी करने का मजा ना चखाई तो कसम हमार जवानी की बुढ़े आ रही। अब तू भी क्या समझेगा कि बुढ़े में एक नौजवान लड़की के साथ शादी करने का मजा ही क्या आता है। हाय हाय, अग्नि का वो सोला हूँ, अरे अग्नि का वो सोला हूँ, बुढ़े पल में पर रहे गुजारूंगी, और हे बुढ़े महाराज बगावत करने वाले का सीना फाड़ डालूंगी।
अगर ऐसा कुछ ना की तो कसम हमार जवानी की महारानी कामनी हमारा लियो सेनापति को भगाए दी, लड़कन को पहले न खेत दी, सब महाराज लगे जाए रही सुहाग रात मनावे। अब देखी जाए महाराज का हंसना हुए नहीं, यही कुछ समझ आए घाताब दिए। अब हम चल रहे इनके पीछे, देखो आगे क्या हुआ है। लेकिन चलते चलते कहना है आए आए हाय रही 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 रे। अरे ब्रज कारई बिहार, ब्रज कारई बिहार, श्याम राधिका दुर्योधन। ब्रज कारई बिहार, ब्रज कारई बिहार, श्याम राधिका दुर्योधन। अरे कहवा बोलै कोयलिया हो, कहवा बोलै मोर, कहवा बोलै मोर, कहवा बोलै पपीहा पपीहा पपीहा, कहवा पिया मोर, कहवा पिया मोर, श्याम राधिका दुर्योधन। क्या बताऊं, मेरी कोमल बहन गई है उस नौजवान को लाने, अभी तक आई नहीं। मैं उनका आने के इंतजार दीदी जी, दीदी जी, ये मुसाफिर आपके पास में लाकर हासिल कर दी। दीदी जी बहुत अच्छा की बहन, लेकिन ये मुसाफिर को होश में कौन लाएगा? इसको होश में लाइए बहन। ठीक है दीदी जी, जल्दी लाइए। ओम क्लीम चमुंडाए, ए मेरे जादुई छड़ी, इस लड़के को होश में ला। श्याम मेरे भाई, श्याम बहन क्या बात दीदी जी, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। चलिए बंगले पर, मैं आ रही हूँ इनसे कुछ बातें कर कर। ठीक है दीदी जी, चलिए जल्दी बातें करके आना दीदी जी। ठीक है, हमें भूल नहीं जाना। नहीं, तुम्हारे लिए भी ढूंढ कर लाऊं। बाबूजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं लड़की हूँ, कहाँ के रहने वाले हो तुम, क्या है तुम्हारा नाम? कहाँ के तुम्हारा नाम, किसके हो तुम्हें लाडले, कहाँ तुम्हारा धाम, किसके हो तुम्हें। बाबूजी, आपका नाम क्या है और कहाँ की रहने वाली हो? किसके हो लाडले आप? और रतने गढ़का रहने वाला जाम हमारा।
में गढ़े कार है वाला राम हमारा नाम। जसवंत सिंह का बेटा हूँ वही हमारा जसवंत सिंह का बेटा हूँ वही हमारा। कहिए बाबूजी। मैं रत्नगढ़ राज का रहने वाला हूँ और मेरा नाम राम है। मेरे पिताजी महाराज जसवंत सिंह है। सुनिए बाबूजी, मैं आपको जब से देखी हूँ मुझे तुमसे कुछ कहना है। सुनो। वो दिल में अपने मुझे थोड़ी जगह दीजिए, दिल में अपने मुझे थोड़ी जगह दीजिए। धर कर फेर बैठे वो सुनो चितलाए कर दो दूरी मिटा पास मेरे आए कर। दिल में अपने मुझे थोड़ी जगह दीजिए, दिल में मेरी बात सुन कि मैं आपसे कहना क्या चाहता हूँ, दूर से बात कर। क्यों? और देवी जी बातें सुनाओ नहीं, देवी जी कोई खरीदार मेरा ना कोई मातार है, हर जंगल में मैं रहता हूँ, राम हमारा नाम है। और क्या कहे क्या जमाना ये जाना नहीं।
देवी जी आप जैसा सोच रही है ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं कभी की बात नहीं करती हूँ, आज मान जाओ बस, फिर कभी नहीं मानना। आज जानते हो आज होली है, तो क्या हुआ, इसीलिए कह रही हूँ। आपके लेकिन लिए होगा लेकिन मेरे लिए बाबूजी, मैंने आपको जब से देखी हूँ तो न जाने मेरे दिल में हाँ, हल्का हल्का कुछ कुछ हो रहा है। कुछ कुछ मान जाओ, लेकिन क्यों मुझसे डरते हो यार? क्या करी, नौजवान होकर तब भी मुझसे डरते हो। सुनो मेरी बात। बोलो। अरे हुई अम्मा क्या तारीफ है, हुई अम्मा क्या तारीफ है, लड़का हो तो लड़की से क्यों तारीफ है। थोड़ा ये नारी थोड़ा सयाना मुझको मालूम है, मुझको लगता है हुई अम्मा क्या तारीफ है, लड़का हो तो लड़की से। नहीं मानोगे, कभी नहीं, सच में। मुझे जाने दो, मेरा भाई श्याम ना जाने कहाँ है, मैं उसे जरूर ढूंढ लूंगा। आप चिंता न करिए, तुम्हारा भाई तुम्हें जरूर मिलेगा। क्या, हाँ, लेकिन कब, एक दिन जरूर मिलेगा। लेकिन मान जा मेरी बात, अगर तुम मेरी बात नहीं माने राम तो मैं अपनी जान दे दूंगी यहीं पर। तो दे दो फिर, सही में जान दे दो। मानोगे नहीं? तुम अहम कर लेते हो, ये आदमी सही है। मान जा, कभी नहीं, मैं मानने जा रही हूँ। सद्दाम भाई से मिल लो, ना ही सुशांत में नहीं है। नहीं मानोगे, कभी नहीं। मैं मानने जा रही हूँ। नंबर 1 नंबर 2, तुम क्यों गिन रहे हो? वो जल्दी हो जाएगा। मैं गिन लूंगी। नंबर 2 ये कैसे कर लिया ओ देवी और दिल मेरा आज तुम पे फिदा हो गया, सच में लगल तुझे और प्यार करे के कहीं प्यार करे के कहीं
तुम्हारा नाम क्या है बाबू? मेरा नाम बाबू, मेरा नाम रागिनी है। रागिनी है। हाँ। साथ जिएंगे और साथ मिलेंगे ऐसा वादा करो, क्योंकि मुझे लड़कियों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मैं कसम खाती हूँ और वादा करती हूँ कि आपका साथ पूरे 7 जन्म तक निभाऊंगी। सच में? सच में। रागिनी, मरूंगी तो आपके साथ और जीऊंगी तो आपके साथ। सच में? लेकिन तुम कभी मुझे धोखा मत देना। अरे मैं तुमसे डरता हूँ कि तुम कहीं धोखा ना दो। मैं कभी नहीं दूंगी बाबू। अच्छा, आई मोर राजा। ए रागिनी, आओ हम एक दूसरे में खो जाते हैं। क्यों नहीं? इतनी खुशी। कुछ कहा? अरे कुछ बोलो। ओ कभी बंधन जुड़ा लिया, कभी दामन छुड़ा लिया, कभी बंधन जुड़ा लिया, कभी दामन छुड़ा लिया। ओ साथी रे, ऐसा सुना दिया ये वफा, ऐसा सुना दिया। कभी बंधन जुड़ा लिया, कभी दामन छुड़ा लिया, कभी बंधन जुड़ा लिया, कभी दामन छुड़ा लिया। ओ साथी रे, ऐसा देखो, ऐसा
ठहरते बंगले। और आज तुम्हें मैं अपने भैया से मिलाऊंगी। हाँ तुम्हारे भैया कुछ बोलेंगे तो नहीं? तुम्हारे भैया? मेरे भैया बहुत अच्छे हैं। अच्छा, मेरी हर बात मानते हैं। और जानते नहीं हो, मेरे भैया एसपी की नौकरी करते हैं। रागिनी कहिए। मुझे माफ करो, मैं तुम्हारे साथ हमारे घर नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि तुम्हारे भैया जो है वो एसपी है और हमें बंद कर देंगे। कुछ नहीं होगा। अच्छा। मेरे भैया मुझसे बहुत प्यार करते हैं। चलो फिर लेकर। मेरी खुशी में उनकी भी खुशी है। अरे बाबू तुम कितनी मोटी हो गई। हाँ हम भैंस हो गए। तुमका गरम और ठंडा नहीं दिखाई पड़ा। या गए बेचू पटेल। बेचू पटेल इसी सीन को देखते हुए 50 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। लेकिन उनका कहना है क्या? प्यार करो, हाँ चपक के करो। अच्छा, ऐसा प्यार करो कि चपक जाए। ए रागिनी ओ अल्लाह अल्लाह की कसम तुझसे प्यार हो गया। अल्लाह अल्लाह की कसम तुझसे प्यार हो गया। बिना ईद के ही चांद का दीदार हो गया। मुझे प्यार हो गया, दीदार हो गया। अल्लाह अल्लाह की कसम तुझसे प्यार हो गया। बिना ईद के ही चांद का दीदार हो गया। मुझे प्यार हो गया। मुझे प्यार हो गया, इकरार हो गया। अल्लाह अल्लाह की कसम तुझसे प्यार हो गया। बिना ईद के ही चांद का दीदार। समर के बैठो। हम आइन तो समझो भूकंप आवा। देखिए आगे रामकरण बेचू। ए रागिनी टाइम मत करो, आओ हम चलते हैं। मैं घुंघरू बांध के नाचे है जवानी, नाचे है जवानी। रामकरण रामकरण हेलो दोगे भीमगढ़ के निवासी है। अच्छा ये 20 रुपए इनाम दे रहे हैं और कह रहे प्यार ढंग से करना। अच्छा गोरी पटारी की गोरी पटारी की